नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पशुपति व्रत की सामग्री टॉपिक से संबंधित जानकारी आप लोगों को प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पशुपति व्रत करने में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसी जानकारी के साथ साथ यहाँ पर पशुपति व्रत करने की संपूर्ण विधि, नियम और इस व्रत को करने से प्राप्त होने वाले लाभ जैसी महत्वपूर्ण जानकारी बताने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जो लोग पशुपति व्रत को पहली बार करने की सोच रहे हैं तो उन लोगों को इस व्रत से संबंधित सारी जानकारी विधिवत तरीके से प्राप्त हो सके। पशुपति व्रत की सामग्री जानकारी देने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पशुपति व्रत त्रिलोचन, जिन्हें भगवान शंकर के नाम से जाना जाता है, उनका व्रत है, यानी कि यह व्रत उनके पशुपतिनाथ के नाम से रखा जाता है। इस व्रत को तब किया जाता है जब आप तमाम तरह की समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और उन समस्याओं से निकलने के लिए आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पशुपति व्रत विधिवत तरीके से करें तो निश्चित ही 5 सोमवार व्रत करने के पश्चात आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, क्योंकि पशुपति व्रत को विधिवत तरीके से करने पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति को माता पार्वती और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव, मान सम्मान आदि से परिपूर्ण हो जाता है। तो चलिए मित्रों, हम आप लोगों को पशुपति व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवा देते हैं। लेकिन हिंदू और जो पशुपति व्रत रखना चाहते हैं, कृपया करके इस व्रत से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने हेतु आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, वरना आप अपने व्रत में कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पशुपति व्रत की शुरुआत कब या किस दिन से करनी चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है, पशुपति व्रत को प्रत्येक माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष तिथि को शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी सोमवार के दिन से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत भगवान शिव का है, जिन्हें सप्ताह के किसी भी सोमवार दिन से शुरू किया जा सकता है। इसीलिए आप सोमवार के दिन से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और जानते हैं पशुपति व्रत कितने दिन तक करना चाहिए? दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, पशुपति व्रत को 5 सोमवार लगातार करना चाहिए। आखिरी सोमवार को व्रत का उद्यापन करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पशुपति व्रत के नियम। शास्त्रों में पशुपति व्रत करने के कुछ प्रमुख नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, पशुपति व्रत करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। वह सभी प्रकार के नियम वीडियो में आगे क्रम से बताएंगे। पशुपति व्रत की शुरुआत सोमवार के दिन से करें। पशुपति व्रत में मांस, मछली, तंबाकू, गुटखा, स्त्री संग, संभोग, इन सब से दूरी रहना चाहिए। पशुपति व्रत में सुबह शाम दोनों टाइम विधिवत रूप से पशुपति जी की पूजा अवश्य करें। पशुपति व्रत करते समय अपने मन में किसी का भी अहित करने के विषय में न सोचें। पशुपति व्रत में व्रत की सारी सामग्री इकट्ठा करने के पश्चात ही व्रत की शुरुआत करें। पशुपति व्रत को करने से पहले इस व्रत को पूर्ण करने का संकल्प अवश्य लें। पशुपति व्रत में जल से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। तो दोस्तों, यही कुछ प्रमुख नियम है। अगर आप इन नियमों का पालन करके पशुपति व्रत को करते हैं तो आप इस व्रत से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के लाभ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पशुपति व्रत भगवान शिव का व्रत है। इस व्रत को करने में उपयोग में ली जाने वाली सभी व्रत सामग्री है: धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, अक्षत, भगवान शिव के अभिषेक के लिए शुद्ध गंगाजल, कलश, भोग लगाने के खीर या हलवा, आरती के लिए कपूर, शुद्ध देसी घी या फिर सरसों का तेल आदि सामग्री की आवश्यकता होता है। अब जानते हैं कि पशुपति व्रत में क्या खाना चाहिए। पशुपति व्रत में व्रत करने वाले जातक जातिक को फल, चूरमा, कटु, आटे का हलवा, साबूदाने की खीर, मुनक्के की खीर, इन सब का सेवन कर सकते हैं। और पशुपति व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, पशुपति व्रत में अनाज का सेवन किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पशुपति व्रत में अनाज का सेवन न करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि व्रत होता है। अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें खाना भी खा रहे हैं तो फिर वह व्रत नहीं रह जाता है।
इसीलिए मेरे अनुकूल अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो इसमें अनाज का सेवन ना करें और दही बिल्कुल भी न खाएं।